नमस्कार दोस्तों, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत किन बिजनेसमैन को या फिर प्रोफेशनल को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, यदि कोई बिजनेसमैन ITR 3 भरता है यानी कि बिजनेस की रिटर्न, तो उस केस में उसे इस क्वेश्चन का आंसर देना होता है कि क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए लायबल है। सेक्शन 44AA के अंतर्गत यहाँ पे उसे यस या फिर नो टिक करना होता है। इसके अलावा जिन व्यक्तियों को टैक्स ऑडिट होता है, उस केस में टैक्स ऑडिटर को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में इस क्वेश्चन का जवाब भी देना होता है कि क्या व्यक्ति के लिए कोई बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिस्क्राइब की गई हैं सेक्शन 44AA के अंतर्गत। यदि यहाँ यस चूज़ किया जाता है तो यहाँ पे जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिस्क्राइब की गई हैं उनकी डिटेल भी देनी होती है, और ये बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ पे मेंटेन की गई हैं इसके बारे में भी बताना होता है। दोस्तों, समझ लेते हैं कि किन व्यक्तियों को इनकम टैक्स में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी होती हैं। सबसे पहले है स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स, जो कि नोटिफाई किए गए हैं CBDT के द्वारा। इनके द्वारा बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना ज़रूरी होता है, भले ही उनकी इनकम या ग्रॉस रिसीट कितनी भी हो। लेकिन यदि ये प्रोफेशनल सेक्शन 44ADA को ऑप्ट कर लेते हैं, यानी कि उनकी ग्रॉस रिसीट 50 लाख रुपीज़ तक रहती है और वो 50% अमाउंट अपनी ग्रॉस रिसीट का डीम्ड इनकम के तौर पे ऑफर कर देते हैं इनकम टैक्स में, तो उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, जो प्रोफेशन नोटिफाई किए गए हैं यानी कि स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स, जिनके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी जरूरी होती है, यदि 44ADA को ऑप्ट नहीं करते यानी कि प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट नहीं करते, तो उनके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी जरूरी है। ये प्रोफेशनल है जैसे कि व्यक्ति लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन में है, या फिर फिल्म आर्टिस्ट है जैसे कि एक्टर है, कैमरामैन है, डायरेक्टर है, म्यूज़िक डायरेक्टर, आर्ट डायरेक्टर, डांस डायरेक्टर, एडिटर, सिंगर, लिरिस्ट, स्टोरी राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, डायलॉग राइटर एंड ड्रेस डिज़ाइनर, या फिर यदि व्यक्ति ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, उसके बदले फीस और रेम्युनरेशन लेता है। यह रिप्रेजेंटेशन ट्रिब्यूनल के सामने हो सकती है, किसी और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के सामने, या फिर व्यक्ति अकाउंटेंसी प्रोफेशन करता है या कंपनी सेक्रेटरी है या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, तो इन सभी के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी जरूरी है यदि सेक्शन 44ADA ऑप्ट नहीं करते। यदि व्यक्ति स्पेसिफाइड प्रोफेशन की लिस्ट में नहीं आता यानी कि नॉन स्पेसिफाइड है, मान लीजिए टीचिंग प्रोफेशन है, और व्यक्ति इंडिविजुअल है या HUF है यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो उस केस में देखा जाता है कि यदि उसकी इनकम 2,50,000 रुपये से ज़्यादा हो गई है प्रीसीडिंग 3 ईयर्स में कभी भी, तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी होती हैं, या फिर प्रीसीडिंग 3 ईयर्स में उसकी ग्रॉस रिसीट 25 लाख रुपये से ज़्यादा हो गई है किसी भी साल में, तो भी उसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी होती हैं। यदि कोई और व्यक्ति है जो कि इंडिविजुअल HF नहीं है नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन में, तो उस केस में देखा जाता है कि यदि उसकी इनकम 1,20,000 से एक्सीड हो गई है प्रीसीडिंग 3 ईयर में कभी भी, या फिर ग्रॉस रिसीट 10 लाख रुपये से ज़्यादा हो गई है प्रीसीडिंग 3 ईयर में कभी भी, तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी कंपलसरी होती हैं इनकम टैक्स में। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी व्यक्ति ने बिजनेस या प्रोफेशंस ड्यूरिंग द ईयर ही स्टार्ट किया है, करंट ईयर में ही उसकी इनकम इन स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा हो गई है, यानी कि इंडिविजुअल और HF के केस में 2,50,000 से एक्सीड हो गई है इनकम, या ग्रोस रिसीट 25 लाख से, या फिर व्यक्ति अदर देन इंडिविजुअल HF है और उसकी इनकम 1,20,000 से एक्सीड हो गई है, या फिर ग्रोस रिसीट 10 लाख से एक्सीड हो गई है, तो उसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो उस केस में भी सेम लिमिट है, यानी कि इंडिविजुअल HF के केस में यदि इनकम 2,50,000 से एक्सीड हो जाती है पिछले 3 साल में कभी भी, या फिर ग्रॉस रिसीट 25 लाख से ज़्यादा हो जाती है पिछले 3 साल में कभी भी, या फिर व्यक्ति अदर देन इंडिविजुअल HF है और उसकी इनकम 1,20,000 से एक्सीड हो जाती है पिछले 3 साल में कभी भी, या फिर इसकी जो टर्नओवर है वो पिछले 3 साल में कभी भी 10 लाख से एक्सीड हो जाती है, तो उस केस में उसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी होता है। इसी प्रकार दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति ने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट की थी 44AD के अंतर्गत, जहाँ पे कि आपको 8% या 6% डीम्ड इनकम दिखानी होती है अपने टर्नओवर की, तो उस केस में यदि करंट ईयर में टैक्स पेयर इस स्कीम के अंतर्गत इनकम डिक्लेयर नहीं कर रहा है और उसकी इनकम मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड हो जाती है यानी कि 2,50,000 से, तो उस केस में भी उसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी जरूरी है। यदि वो रेजिडेंट इंडिविजुअल या HUF है
और यदि रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म है और उसने लास्ट 5 ईयर में से कभी भी 44AD को ऑप्ट किया था और करंट ईयर में वो ऑप्ट नहीं कर रहा है 44AD, तो उसके लिए भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी जरूरी है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति एलिजिबल है प्रेजेंटिव टैक्स स्कीम के लिए सेक्शन 44AE के अंतर्गत, यानी कि प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड्स कैरिज के केस में, या फिर 44BB के अंतर्गत, यानी कि नॉन रेजिडेंट एसएससी इंगेज इन एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल ऑयल, या फिर 44BBB के अंतर्गत, यानी कि फोन कंपनी इंगेज इन सिविल कंस्ट्रक्शंस। इन केसेस में यदि ये व्यक्ति अपनी प्रॉफिट को कम करके दिखाते हैं, जैसे कि इन सेक्शन में लिखा गया है, उससे कम डीम्ड प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं, तो उस केस में भी उनके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी कंपल्सरी हो जाती हैं इनकम टैक्स में। दोस्तों, इस केस में कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी होती हैं? यदि व्यक्ति स्पेसिफाइड प्रोफेशन में इन्वॉल्व है अदर देन कंपनी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसकी ग्रॉस रसीद पिछले 3 सालों में सभी सालों में 1,50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में उसे कैश बुक, जर्नल, लेजर, कार्बन कॉपी ऑफ द बिल, जहाँ पे के वैल्यू शीट हो जाती है 25 रुपीज़। इसी प्रकार जो एक्सपेंडिचर के ओरिजिनल बिल हैं वो रखने होते हैं, और साइंड वाउचर बिल एंड रसीट के यदि अमाउंट 50 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होता है, तो यदि व्यक्ति मेडिकल प्रोफेशन में इन्वॉल्व होता है और उसकी ग्रॉस रसीट पिछले 3 सालों में हर साल 1,50,000 से एक्सीड हो जाती है, तो उसे कैश बुक, जर्नल, लेजर तो मेंटेन करने ही होते हैं। इसके अलावा उसे डेली केस रजिस्टर फ़ोन नंबर 3C में मेंटेन करना है, और इन्वेंट्री की डिटेल, यानी कि ड्रग्स, मेडिसिन और अदर कंज्यूमेबल जो किसी ने प्रोफेशन में यूज़ किए हैं उसकी डिटेल फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर मेंटेन करनी है। इसके अलावा स्पेसिफाइड प्रोफेशनल को वो बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करनी होती हैं ताकि असेसिंग ऑफिसर टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट कर सके। यदि व्यक्ति नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन में इंगेज होता है और उसकी जो टर्नओवर है स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा नहीं, या फिर इनकम जो कि हमने डिस्कस की है, तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यदि वो नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन में है और उसकी इनकम या टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा हो गई है, तो उस केस में उसे वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है ताकि असेसिंग ऑफिसर टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट कर पाए। इसी प्रकार ही प्रोविज़न बिजनेसमैन के लिए दी गई है, यानी कि यदि बिजनेसमैन की इनकम स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा नहीं है या टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा नहीं, तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करनी। लेकिन यदि टर्नओवर या इनकम स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा हो गई है, तो उसे वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है ताकि असेसिंग ऑफिसर उसकी टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट कर पाए। दोस्तों, बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ पे मेंटेन करनी होती हैं? जहाँ पे भी व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, प्रोफेशन कर रहा है, वहाँ पे उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है। यदि वो एक से ज़्यादा प्लेस से प्रोफेशन कर रहा है तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ प्रोफेशन पे अपनी बुक्स रख सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति के द्वारा सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की गई हैं हर प्लेस ऑफ प्रोफेशन के लिए, तो वो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट हर प्लेस पे कैप्ट कर सकता है। दोस्तों, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट सेफ प्लेस पे रखनी होती हैं। असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद 6 ईयर्स तक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी होती हैं। लेकिन यदि आपकी असेसमेंट ओपन होती है सेक्शन 147 के अंतर्गत, तो जब तक वो असेसमेंट क्लोज नहीं हो जाती है तब तक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट सेफ कस्टडी में रखनी होती हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।